लर्न देसी जाना नहीं, हमें छोड़ के ओ लर्न देसी मेरे यारा, वादा निभाना, लर्न देना हमको कहीं भूल न जाना, लर्न देसी जाना नहीं, हमें छोड़ के लर्नों के मौसम में मिलने आते हैं, रंग बरंगे लर्न हमें दे जाते हैं, लड़ते सी मेरे यारा, वादा निभाना, लर्न देना हमको कहीं भूल न जाना। भाईजान इंडिया की लड़कियों ने भी पकड़ के हमारा घंटा बजा दिया। मतलब बेशक हमारे लड़के हो या बेटा बेटा बेशक हमारी लड़कियां हो, एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट पहले लर्न लेना इज परमानेंट। दोस्तों पाकिस्तान की लड़कियों का भी घंटा बज चुका है। मतलब अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, बेशक हमारी लड़कियां हो या बेशक हमारे लड़के हो, भाईजान हमने लर्न लेना ही लेना है। मतलब वो हमारे लड़के जो है वो भाईजान उधर जो है वो इंडिया के लड़कों से लर्न ले लेते हैं, इधर हमारी लड़कियों ने इंडिया की लड़कियों से भाईजान इधर लर्न पकड़ लिया। इंग्लैंड में भाईजान ठंडा ठंडा लर्न पकड़ लिया है, बजा कर रख दिया भाईजान इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब हमने इंडिया से जीतना नहीं होता, जब हमने उनको कंपटीशन ही नहीं देना होता, मतलब जीतना तो भाई बड़ी दूर की बात है ना, जीत तो समझ लो हमारी किस्मत में, हमारे जीते जी हमारी किस्मत में इंडिया से जीतना मतलब है ही नहीं। हमने नहीं देखना इंडिया से जीतना, हमारी किस्मत में नहीं है। ओ बहन का टक्कर छनकनो घंटों, कम से कम उनको कंपटीशन दे लिया करो, कम से कम उनको मुकाबला उनके साथ मुकाबला कर लिया करो। मतलब आपका ना कोई बैटिंग में मुकाबला है ना आपका भाईजान कोई बैटिंग में मुकाबला है। मतलब क्या चीज आपसे नहीं पकड़े जा रहे, रन आउट आपसे नहीं हो रहे, मिस फील्ड आप कर रही हो। और फातिमा सना की कप्तानी ऐसी हो रही थी जैसे कोई गली मल्ले की क्रिकेट खेली जा रही है, ना पीछे फील्डर लिया। 15वें ओवर में मतलब 17वें 18वें ओवर में कम से कम फातिमा सना साहब ने वो फील्डिंग ली हुई थी, जो फील्डिंग समझो मुझे ऐसा लग रहा था भाईजान ये तो पावर प्ले लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था भाईजान ये कुछ चौथा ओवर है। चौथे ओवर वाली फील्डिंग ली हुई थी फातिमा सना ने भाईजान 18वें ओवर में। ना पीछे फील्डर है, ना बाहर, मतलब ना आपको कवर के बाहर फील्डर मिल रहा है, ना उधर फील्डर है ना पीछे फील्डर। रन करने की हुई थी उधर, वो हमारा टीम की बकवास सुन लो। उधर कल भाईजान वो फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भाईजान चीखा दवाई कर रही थी, इंडिया को हम फेल देंगे, इंडिया को हम ये कर देंगे। इंडिया ने आपको भाईजान उधर लटका दिया, इंडिया ने उधर आपका पकड़ के घंटा बजा दिया एज यूजुअली। आगा जी 14 वाला मैच चाहिए। आगा जी इंडिया ने हमें 14 कर दिया, इंडिया ने हमें 14 कर दिया, इस टाइम 14 कर दिया इंडिया ने हमारी लड़कियों के साथ भाईजान, और पेल के रख दिया भाईजान इंडिया की टीम ने। पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर लानत है, यकीन कर लो भाई लानत है, नहीं देखी जाती। अब अंडर 19 देख लो, वुमेन्स देख लो, मेंस देख लो, इमर्जिंग देख लो, इंडिया हमें 14 कर देता है भाईजान, 14 कर देता है, जब भी मिलता है हमारे साथ 14 कर देता है। अभी मैं आपको रिसेंटली ले लेता हूँ, एशिया कप भाईजान पाकिस्तान ने खेला, हम हर हफ्ते इंडिया से एक लर्न पकड़ लेते थे। फिर अक्टूबर में हमारी लड़कियां आई भाईजान वर्ल्ड कप में, हमने उधर इंडिया से लर्न पकड़ लिया। फिर हम भाईजान इधर आए वर्ल्ड कप में, हमने इंडिया से लर्न पकड़ लिया। अभी हमारी बच्चियों ने इंडिया से लर्न पकड़ लिया। मतलब जीतना हमारी किस्मत में ही नहीं है, जीतना हमें आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं भाई जीत होती क्या है, सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं है जीत होती क्या है। अब आज जरा इंडिया ने भाईजान 170 रन किए। अब 170 ऋचा घोष ने नीचे से मार मार के इनके छनकने लगा दिए इन बहन के टक्कों के। मतलब मार के उसने जो पावर हिटिंग किया ना एंड के ऊपर आगे, एक टाइम पे जहां लग रहा था कि इंडिया शायद 130-40 करेगा, इंडिया 130-40 करेगा, वहां से भाईजान इंडिया ने 170 किया है ऋचा घोष की आउटस्टैंडिंग पावर हिटिंग की वजह से, और कमाल के 170 रन किए हैं। जब 170 हो गए थे ना, मैं अपने कजन के साथ बैठ के मैच देख रहा था। मतलब वो मुझे बोल रहा था भाई ये बहन के टिकट 100 भी नहीं करेंगी,
मतलब 100 भी अगर इंडिया कर जाए ना तो इंडिया ये मैच जीत जाएगा। मतलब हमारी औकात 100 रन करने की नहीं है। ये अभी हमारी लड़कियां जो जिम्बाब्वे से खेल रही थी उधर कराची में, उनको भाईजान 250 मार रही थी 20 ओवरों में। अब देख लो इंडिया जैसी सामने आया, हवा निकल गई हमारी, हमारी भाईजान वो घंटा बज गया हमारा, छनकना बज गया हमारा, नील बटा नील परफॉर्मेंस। आज जरा मैच के ऊपर अब निकल सोनू पीली चप्पल तू भी बेटा बाहर निकल आया। जितने भी भाईजान ये सुबह कल तक जो पटर 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 कर रहे थे ना कि इंडिया को इस दफा हम हरा देंगे, तो ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। इंडिया ने आपको अपनी एवरेज क्रिकेट, आज इंडिया की बैटिंग ने, आज इंडिया की टीम ने एवरेज परफॉर्मेंस दी है। इंडिया ने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस दे के ना आपको भेज दिया। ये आपकी असली औकात है। मतलब हमारी जिंदगियों पे ऊपर लानत है, हम इंडिया से नहीं जीत सकते, हम उनके गुलाम है भाई, सीधी सी बात, हम उनके गुलाम है, नहीं जीत सकते हम लोग उनसे। आज जरा मैच के ऊपर भाईजान शिफाली वर्मा 6 रन पे आउट होगी और छक्का मारा उसने, मैं क्या भाई ये शायद पेल देगी, लेकिन आउट होगी, कोई बात नहीं। स्मृति मंदाना बिग नेम, बिग मैच विनर, और बड़े मैच में आके अपना इंपैक्ट देके जाएगी स्मृति मंदाना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस टाइम की अगर ओपनर की बात की जाए या बैट्समैन की बात की जाए तो स्मृति मंदाना का आप नाम लोगे। क्या खूबसूरत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लाइक बड़ा मैच हो और स्मृति के बल्ले से रन आए, ये वैसे ही है भाईजान जैसे मतलब विराट कोहली इंडिया को जीता भी गया और भाईजान विराट इंडिया जीत भी गया और विराट कोहली को उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, 100% कंट्रीब्यूशन होगा उसमें विराट कोहली का। इंडिया जीते रन चेज में तो कोहली का कंट्रीब्यूशन होगा। ये वैसे ही स्मृति मंदाना भी है। इंडिया वुमेन्स टीम जीते और अंदर स्मृति मंदाना का किरदार ना हो, ये इम्पॉसिबल है। 68 रन किए हैं भाईजान स्मृति ने, 44 बालों के ऊपर 9 चौके 2 छक्के, 154 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है भाईजान स्मृति ने। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। लाइक मजा आ गया स्मृति की बैटिंग देख के। उसके बाद जमाइमा ने भी कुछ नहीं किया, वो आउट होगी, वो शॉट मारते हुए उसका सर थोड़ा नीचे चला गया था, बाल की पेस को वो पिक नहीं कर पाई, आउट होगी। 18 पे इंडिया के 2 आउट हो गए। मैं कहा यार 18 पे इंडिया के 2 आउट हो गए हैं तो हमारी स्पिन थोड़ी जी मुझे अपनी पाकिस्तान की ठीक लगती है। मैं कहा यार तो इंडिया तो फंस जाएगा, लेकिन इंडिया ने बोला हम आपकी तरह लानती नहीं है, हम फंसते नहीं है, हम चौथा करके फंसा देते हैं। उन्होंने हमें फंसा दिया। फिर उसके बाद जन हम हरमनप्रीत और स्मृति की पार्टनरशिप लगती है और ऐसी पार्टनरशिप लगती है जो मैच का नक्शा ही बदल देती है, जो मैच का नक्शा ही बदल देती है। ठीक है, फिर हरमनप्रीत ने 36 किए, स्मृति 68 रन करके आउट होती है और क्या ही क्लासिकल बैटिंग करके जाती है स्मृति मंदाना। और हरमनप्रीत कप्तानी पारी खेल के गई है, विकेट भी चाहिए उसने, वेल डन। फिर उसके बाद जो है भारती ने 1 रन किया, ये भी बड़ी पावर हिटर है, अगर ये भी आज चल जाती तो शायद 200 हो जाता। ये बहुत बड़ी पावर हिटर है लेकिन वो नहीं चल सकी, आज 1 रन पे चली गई। ऋचा घोष क्लीनेस्ट हिटर है भाईजान वुमेन्स क्रिकेट की, जो डाउन दी ऑर्डर आके, आई थिंक इससे बड़ी क्लीनर हिटर मैंने देखी नहीं अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में। जितनी मर्जी टफ सिचुएशन हो, जितनी मर्जी प्रेशर में हो टीम, जितना मर्जी आगे अच्छा बॉलर लगाओ, ऋचा घोष आएगी, चुपचाप अपना काम करके चली जाएगी। लाइक वुमेन्स की ये केएल राहुल है, खामोशी से आएगी, अपना काम करके चली जाएगी। इंडिया भी ये जो वर्ल्ड कप जीता पीछे वुमेन्स का 50 ओवरों का, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी भाईजान ऋचा घोष की, बैटिंग में उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी। आज भी देख लो 17 बालें 34 रन, 5 चौके 1 छक्का, 200 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गई है। जहां इंडिया 140 कर रहा था वहां इसने 170 करवाया इंडिया को। जहां एक मूवमेंट में लग रहा था इंडिया 140 से ऊपर नहीं जाएगा, वहां इंडिया को 170 करवा के गई है और कॉन्फिडेंस दिया कि अब पाकिस्तान को हम पेल देंगे। मतलब पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि हम इन रन को पाकिस्तान चेज करे। ये पाकिस्तान की औकात है, ये छनकने से इनसे बर्तन दिलवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट के लड़के हमारे बैन के टके कुछ नहीं कर रहे, तो ये लड़कियों ने आगे भाई क्या कर लेना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नाम ही पाकिस्तान का बदनाम होना, इससे ज्यादा तो भाईजान कुछ भी नहीं होना। उसके बाद भाईजान ऋचा घोष ने तो किया, दीप्ति शर्मा बड़ा अच्छा खेली, उसने भी अच्छी कैमियो किया 12 रन की, और श्रीलंका पटेल ने 1 रन किए। इसी के साथ इंडिया 170 रन करने में कामयाब हो गई। और जब इंडिया ने 170 किए है ना, मैं उस टाइम इतना श्योर हो गया हुआ था
मैं कहा ये इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इंडिया की बहुत अच्छी बॉलिंग है, इंडिया पाकिस्तान को 110-20 भी नहीं बनाने देगी, मैं इतना ज़्यादा श्योर हो चुका हुआ था, और वही हुआ। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग में सादिया इकबाल ने बड़ी घटिया बॉलिंग की है, कोई लाइन लेंथ नहीं थी इसकी बॉलिंग में, कहीं टांग पे बॉल कर रही है, कोई आगे मतलब कोई पुअर बॉलिंग थी। फातिमा सना ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 33 रन दे के 2 विकेटें। तस्मिया रुबाब ने बहुत घटिया बॉलिंग की है, मैं मतलब उसकी बॉल तो पहुंच भी नहीं थी इस तरह, ठीक है। रमीम शमीम ने अच्छी बॉलिंग की है, नशरा संधू बहुत अच्छी स्पिनर है, इसने अच्छी बॉलिंग की है, 4 में 25 दिए, एक ने 4 में 30 दिए, रमीम शमीम ने 1 विकेट भी ली। और पाकिस्तान ने भाईजान जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई है, जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई है, सॉरी बैटिंग की बारी आई है, तो घंटा बाजी है, घंटा बज गया, और घंटा नहीं बजा, वही एज यूजुअल दुनिया इधर की तरह हो जाए, पाकिस्तान ने जलील होना है इंडिया से, कोई भी फॉर्मेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इंडिया आएगा हमारी लेके चला जाएगा। मुनीबा ने 41 किए, रन आउट करवा दिया उसको। गुल फिरोजा ने 12 किए, वो लड़कियों की बाबर आजम। आयशा जफर 12, सायरा जबीन 2, नतालिया परवेज 7, फातिमा सना जो हमारी कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप शहनशाह अफरीदी बनी हुई थी माशाल्लाह कि जी हम तो इंडिया को फेल देंगे, ये तो कर देंगे, फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे, फेल दिया इंडिया ने आपको पकड़ के 0। आलिया रियाज 18, रमीम शमीम भाईजान 4, निशरा सिंधु, और पाकिस्तान वही 110-20 में हमारी उन्होंने पकड़ के फाड़ दी, फेल दिया हमें पकड़ के, हमारा घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के। बकवास नहीं करनी आज के बाद के हम टॉप 4 में जाएंगे, हम वर्ल्ड कप, ये फातिमा सना उस दिन बोल के कह रही है इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, हम सेमीफाइनल में भी जाएंगे, हम इंडिया को भी हराएंगे और हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, कर लो। तो बेटा ये टाइम छोड़ दो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतना है या स्टेटमेंट में, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, सही है। उसके बाद अगर इंडिया की मैं बॉलिंग की बात करूं तो श्री चरानी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलर है, इंडिया की बहुत तगड़ी बॉलर है भाई, 4 ओवरों में 21 रन देके 3 विकेटें ली हैं। दीप्ति शर्मा लाइक वुमेन्स क्रिकेट की जसप्रीत बुमराह, लाइक कंडीशन नहीं देखनी, अपोनेंट नहीं देखनी, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैटिंग में भी आग अपना किरदार अदा करके जाती है, बॉलिंग में भी भाईजान अपना किरदार अदा करके जाती है, वही आज भी बड़ी ही क्लासिकल किस्म की बॉलिंग किया भाई, 3 विकेटें भी लेके निकल गई है। लाइक T20 में वो बंदी 2.5 की इकोनॉमी से रन दे गई है, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल, कमाल। उसके बाद बड़ी तगड़ी बॉलिंग किया भाईजान, उसके बाद शिफाली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, शिफाली वर्मा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, उसके मतलब सब मिल मिला के इंडिया की अगर मैं बात करूं, जिस तरह 4 विकेटें लेके उड़ी है दीप्ति शर्मा बहुत तगड़ी, इंडिया की पास रिचा घोष, दीप्ति शर्मा, ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, मुझे अभी भी लग रहा है ये वर्ल्ड कप इंडिया का, बहुत इनके पास बैलेंस साइड है। और वही इन दी एंड पाकिस्तान को पेल दिया जी, 1 साइड मैच पहला, और हमारी लड़कियों की वो बकवासियात निकल गई और पाकिस्तान को पेल दिया पकड़ के। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाईजान हम नंबर 1 तो हाँ ना, इंडिया ने हमें 14 जून को 14 कर दिया भाईजान। मिलते हैं फिर आज नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।